नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का। आज देश भर में विजयादशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन को असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। गोरखनाथ मंदिर में विजयादशमी पर्व का शुभारंभ प्रातःकाल श्रीनाथ जी के विशिष्ट पूजन अनुष्ठान से हुआ। गोरक्ष पीठाधीश्वर के विशेष परिधान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परंपरा का अनुसरण करते हुए विधि विधान से श्रीनाथ जी की पूजा आराधना की। इसके बाद मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों का विशिष्ट पूजन किया। मुख्यमंत्री ने करबद्ध होकर श्रीनाथ जी और सभी देव विग्रहों की परिक्रमा भी की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस दौरान नाथ पंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्तिभाव में तरंगित रहा। बुलेटिन में बात कन्नौज की भी कर लेते हैं, जहां शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि तिरवा कस्बे में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें अराजक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। आगरा में पुलिस की सराहनीय पहल देखने को मिली है। दरअसल 10वीं की छात्रा को एक दिन के लिए इंस्पेक्टर बनाया गया है। तो आगरा में 10वीं की छात्रा एक दिन के लिए इंस्पेक्टर बनी। छात्रा गौरी को एक दिन के लिए सिकंदरा थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। मिशन शक्ति के तहत पुलिस की ये पहल देखने को मिली है। पुलिस कमिश्नर प्रतिंदर सिंह ने महिलाओं में जागरूकता लाने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत डीसीपी सिटी सूरज रॉय के सामने छात्रा गौरी को कार्यभार सौंपा गया। इस दौरान छात्रा गौरी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। मैं गौरी सेंट कॉनरेड्स इंटर कॉलेज से मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और आज मैं यहाँ पे सिकंदरा थाने में आई हूँ आज का कार्यभार संभालने के लिए और देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या होता है। इससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा क्योंकि इन फ्यूचर मेरे को बड़े होके आईएएस ऑफिसर का एग्ज़ाम देना है और उसको पास भी करना है। इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई मेरे को? अराउंड 2016 में एक मूवी आई थी ट्रैफिक, उसमें मेन रोल एक पुलिस ऑफिसर का था। वो मूवी मैंने लॉकडाउन में देखी थी और उस तब से मेरे को था कि बड़े होके मेरे को कुछ करना है और पुलिस वाली लाइन में ही करना है क्योंकि देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिशन शक्ति फेज 4 शुरू हो चुका है और आगरा पुलिस लगातार मिशन शक्ति के अंतर्गत तमाम सारे स्कूल और विद्यालयों में जाकर महिला सुरक्षा संबंधी जो भी पुलिस के मेजर्स हैं उनको बच्चों को ब्रीफ कर रहे हैं और इस संबंध में लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत और इसी कार्यक्रम के क्रम सिद्धार्थनगर में गौशालाओं में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सरकार की ओर से गौशालाओं में व्यवस्थाओं को लेकर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला इटवा नगर पंचायत के अशोकनगर का पेडारी गौशाला का है, जहां गौशाला बदहाल दिखाई दे रही है। यहाँ मवेशियों के रहने से लेकर पीने के पानी तक अव्यवस्था ही अव्यवस्था नजर आ रही है। मवेशियों के रहने के लिए छज्जे में जो टीन सेट लगाया गया है वो भी टूट रहा है। वहीं पीने के पानी के लिए बनाया गया नाद भी गोबर से पटा दिखाई दे रहा है। गौ सेवकों ने बताया कि इसमें पानी नहीं रुकता, सिर्फ दिखावे के लिए बना हुआ है। इसके अलावा नीचे बना फर्श भी टूटा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि व्यवस्थाएं कब तक दुरुस्त हो पाती हैं। मंगरे ई जोन वो है गौशाला इटवा में पड़त है। हाँ इटवा नगर पंचायत में एक जोन फर्श बना बिल्कुल टूट गया है। हाँ टूटा। पता कहती आप का बताओ जाइए। अब हम यह बताएं कि शुद्ध हो जाए और का तो फर्श किसके माध्यम से बना रहा है? ये क्यों ठेकेदार रहे बनवाई तो ठेकेदार के माध्यम से बना, तो फर्श तो सारा टूट गया। हाँ अभी आप लोग और ऊपर जो नीचे टीना रख। बुलेटिन में बात मथुरा की भी कर लेते हैं, जहां पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़खानी के मामले में सजा सुना दी है। आपको बता दें कि दोषी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। तो कमलकांत उर्फ सोनू पर 2 साल की जेल के साथ 3,900 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस केस में सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट एडवोकेट अलका उपमन्यु ने बताया कि पीड़िता ने 27 फरवरी 2021 को थाना वृंदावन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब मामले में कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर कमलकांत उर्फ सोनी को सजा सुना दी है।
किस मामले में सजा हुई है? ये कमलकांत के नाम से हमारे यहाँ पत्रावली चल रही थी। ये थाना वृंदावन का मुकदमा है और इसमें आज हमारे माननीय जज साहब के द्वारा 3 वर्ष का कठोर कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। ये पीड़िता जो है वो थी नाबालिग पीड़िता और वो केसी घाट पे कुंभ नहाने जा रही थी। जब पीड़िता वापस आई है, वहाँ से 21 का मैटर है ये, जब पीड़िता वापस आई है तो पीड़िता का हाथ पकड़कर मुलजिम के द्वारा खींचा गया है और कहा गया है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो मेरी पत्नी हो, मेरे साथ चलो। बागपत से मुठभेड़ की खबर है। चांदीनगर थाना पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। मुठभेड़ फुलेरा गांव के मंदिर के पास हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब बाइक सवार 2 युवकों को रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं दूसरा बदमाश फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि गिरफ्तार बदमाश कल्लू पर 15,000 रुपए का इनाम था। उस पर कई थानों में 9 मुकदमे भी दर्ज हैं। फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्रेटर नोएडा से भी मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक नॉलेज पार्क पुलिस ने शारदा गोल चक्कर के पास चेकिंग अभियान चलाया था। तभी बिना नंबर की बाइक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। जब पुलिस ने बाइक का पीछा किया तो बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान राजेंद्र उर्फ लेलू के रूप में हुई है, जिस पर करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। नालिश पार्क पुलिस को सफलता मिली है। एसएचओ नालिश पार्क और इनकी टीम शारदा गोल चक्कर के पास चेकिंग में थे, तभी एक मोटरसाइकिल व्यक्ति बहुत तेज रफ्तार से वहां से गुजरा। इन लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो ये चूक के जंगल की तरफ भागा। इन लोगों ने उसका पीछा किया और रोकने के प्रयास में उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। इन लोगों ने अपना बचाव करते हुए उसको गिरफ्तार किया है, जिसमें से उसके पैर में गोली लगी हुई है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल मिली हुई है और एटीएम कार्ड, 5,000 रुपये नगद और एक तमंचा जिससे उन्होंने पुलिस को फायर किया था। 315 नालिश पार्क पुलिस को सफलता मिली है। हमीरपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 30 लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेज दिया है, जहां हालत गंभीर होने पर कई लोगों को रेफर भी कर दिया गया है। हादसे में घायल 30 लोगों में से एक ही परिवार के 12 लोग भी शामिल हैं। हादसा मौदहा कोतवाली इलाके के सिजवाही गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक सिजवाही गांव के रहने वाले मुन्नीलाल वर्मा बच्चे का मुंडन करवाने ट्रैक्टर ट्रॉली से कमहरिया गांव गए थे। ट्रैक्टर ट्रॉली में गांव के लोग भी मौजूद थे, लेकिन वापस लौटते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे 30 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। थाना मौदा के अंतर्गत एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि सिजवाही से एक ट्रैक्टर जिसमें लोग सवार होकर कमरिया गांव में गए थे एक बच्चे के मुंडन के लिए, वहां से लौटते समय सिजवाही गांव से पहले ड्राइवर द्वारा गलती से जो उसका हाइड्रोलिक प्रेशर था उसको दबा दिया गया, जिससे ट्रॉली उठ गई, जिसके परिणाम स्वरूप लोग ट्रॉली से फिसलकर नीचे गिर गए हैं। सूचना फिरोजाबाद से युवक की हत्या का मामला सामने आया है। हत्यारा ने युवक के शव को दफना दिया था और ऊपर से आलू के बीज बो दिए थे। तो वारदात के बाद खेत में युवक के शव को दफना दिया गया था और ऊपर से आलू बो दिए गए थे। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने खुदाई करवाकर शव को निकाल लिया है। मामला नारकी थाना इलाके के सलेमपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक युवक कृष्णा खेत में आलू की खुदाई और बुआई का काम करता है। जानकारी के मुताबिक रोजाना की तरह ट्रैक्टर मालिक सुमित कृष्णा को खेत पर काम के लिए ले गया था, लेकिन जब कृष्णा घर नहीं लौटा तो पिता ने नारकी थाने में शिकायत की। जब ट्रैक्टर मालिक से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। सुमित ने कृष्णा की हत्या क्यों की, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। क्या नाम है आपका? विनोद सर। क्या हुआ है? 19 तारीख में बच्चे को उठा ले गए, यहाँ से कह रहे थे मैं मजदूरी के लिए आ रहे हैं और मेरा बच्चा जब आया नहीं है तो मैंने देखा है तो मेरा बच्चा घर पे नहीं था। देखिए 19 तारीख को एक सलेमपुर गांव का एक कृष्णा नाम का युवक
एक सुमित जिनके खेत में आलू बोई जा रही थी, उनके साथ में ट्रैक्टर से गया था। सुमित तो घर वापस आ गए, किंतु कृष्णा वापस नहीं आया। उनके परिजनों द्वारा 21 तारीख को थाने में बुलेटिन के आखिर में बात बागपत की भी कर लेते हैं। बागपत से हादसे की खबर सामने आ रही है। हादसा दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं दूसरा युवक घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसा बागपत कोतवाली इलाके के काठा गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक दिल्ली से अपने घर नेथला लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक में ट्रक ने टक्कर मार दी थी। डॉक्टर साहब का परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर मोनू चौधरी, ऑन ड्यूटी स्पेशलिस्ट एनेस्थीसिया, आज एमओ ड्यूटी पे। सर, एक सड़क हादसे का मामला सामने आया। सर, क्या मामला था? ये कौन थे, कहाँ से आ रहे थे, क्या होता? दो लोग दिल्ली से आ रहे थे। एक का नाम था आदित्य, वो ताऊ के साथ दिल्ली से बागपत के लिए आ रहे थे। उनका ऑन द रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था। जो ताऊ थे उनके ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए थे। जो था ये दूसरा पेशेंट, उसके पैर में चोट लगी थी, कंडीशन सीरियस थी, उसे यहाँ से मेडिकल कॉलेज भेजा गया मेरठ के लिए। इनके नाम क्या थे, कौन थे? वह इसका नाम था आदित्य, 22 साल उम्र थी उसकी। जो घायल हुआ, कंडीशन सीरियस थी, जिसकी डेथ हुई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।